ले जी, आज मैं बनाने लगी हूँ कीमा करेले। कीमा करेले का अपना ही एक मज़ा है। और कीमा करेले जो है ना, वो साथ में चाटी की लस्सी हो और तंदूरी रोटी या छांटी हुई रोटी हो, फुल्का जिन्हों असीं कहने, ਉਹ ਹੋਏ ਤੇ कीमा करेले ਦਾ अपना ही मज़ा है। ਤੇ कीमा करेले ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੌਣ कीमा करेले पसंद करता है, कौन करेले गोश्त पसंद करता है, कौन दाल करेले अक्सर साढ़े ਜਿਹੜੇ ना ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਪਕਾਏ ਨੇ, कीमा करेले ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ कीमा करेले ਪਕਾਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਵੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। मैं निक्के निक्के जो 5 करेले ले ले, मैं कहा मैं तो मेरे हस्बैंड नहीं खाने। मैंने 5 करेले लिए हैं, उनको मैंने ना छील लिया है। छीलने के बाद इसके बीज अलग कर लिए और मैंने इनको गोल गोल सा काट लिया है। और गोल गोल काटने के बाद मैंने इसको नमक और हल्दी लगा के कोई आधा पौने घंटे के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसकी करवाहट जो ना मर जाए। वैसे भी अंदर लोगों के ना करवाहट इन्नी कुछ पई है, ये होर चली गई ना तो बस फिर ये दुनिया 'ਚ अच्छे लोग मुक जाने। इसलिए करवाहट ख़त्म करनी बहुत ज़रूरी है। मैंने उसको साइड पे रख लिया। यहाँ पे मैंने ले लिया कीमा, और कीमा अगर हाथ से कुटा हुआ है तो फिर मज़ा ही और है। यहाँ पर आधे घंटे के बाद मैंने इसको 40 मिनट के बाद इसको वॉश किया अच्छे से। 3 से 4 दफ़ा आपने इसको धो लेना। उसके बाद इन्हें चंगी तरह निचोड़ना। जो मैं चंगी तरह निचोड़िया तो कख कंडा नहीं रहा। मैनू पता चला 5 करेले भी मेरे वास्ते थोड़े रह गए। पहले जी मैं करूँगी करेलों को अच्छे से फ्राई। आपने बहुत ही फ्राई काला नहीं कर देना, लाइट ब्राउन रखने हैं। लाइट ब्राउन करने के लिए बाद मैंने इसको क्रिस्पी करेले हमारे हुए हैं। ब्राउन होने के बाद भी कि करेलों को हमने निकाल दिया है, वो देखें लाइट ब्राउन है, क्रिस्पी। फिर उसी ऑयल में मैं डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा और तेज़पत्ता, गोल लाल मिर्च और एक छोटी इलायची और एक 3 से 4 अदर लौंग और थोड़ी सी दालचीनी। और साथ ही मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, उसको अच्छे से फ्राई किया है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज लिया था, उसको बारीक सा काट लिया। इस प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, इसको लाइट हम गोल्डन करेंगे, गोल्डन भी नहीं वाइट रखेंगे। उसके बाद मैंने एक टमाटर ले लिया। अगर आपका छोटा है तो बड़ा टमाटर ले लें, क्योंकि टमाटरों का इसमें अपना ही टेस्ट है। इसको मैंने बारीक सा कटिंग किया। प्याज और टमाटरों को अच्छे से मैंने फ्राई किया है उसी ऑयल में। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले हमने ले लिए हैं। लाल मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर, काली मिर्च, नमक और कुटी मिर्च। ये 5 मसाले जो है ना मैंने इसमें डाले हैं और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और यहाँ पर जो हमारा कीमा है वो हाफ़ kg के करीब था, और ये मैंने कीमा इसको साथ ही किया। इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें जो है ना हम थोड़ा सा दही भी ऐड करेंगे, और इसको मैं अच्छे से यहाँ 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने दही के ऐड किए हैं। और अब इसको हम मिक्स करेंगे। और उसके बाद जो है ना, जैसे ही हमारी जो इसकी भुनाई अच्छी सी हो जाएगी, हम इसमें करेले ऐड कर देंगे। कीमा करेले जो है ना, वो प्रदेश में जो है ना खाने का अपना ही एक मज़ा है। और गाँव की याद तब आती है जो तुसीं चारपाई ते बैठे हुए नाल कीमा करेले होण ते नाल चाटी दी लस्सी होए ते नाल रोटी होए तंदूर दी, ते बहुत मज़ा आता है। तो मैं अपने गाँव नूं बहुत मिस कर रही हाँ। होर कौन अपने गाँव नूं मिस करता है वो मैनूं नहीं पता, लेकिन अपने गाँव च जाण दा, उत्थे बैठ के खाण दा मज़ा ही अपना होर हुंदा सी। ते प्रदेश च रह के ते पुरानियां यादां ते तुसीं इंसान भुल नहीं सकदे। इत्थे मैं करेले नाल ही कीते, थोड़ा जिहा मैं प्याज नाल ही फ्राई किया। ते एंड ते तुसीं प्याज साथ ही डालनी है, और थोड़ा सा गरम मसाला जो ना वो खुशबू के लिए डाला एंड पर। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे मज़ेदार कीमा करेले तैयार। और एंड पे आपने गार्निशिंग करने के लिए हरा धनिया ना और बरीक अदरक ना काटी हो तो उस हांडी का की स्वाद है, तो वो लाजमी पाया करो भी, वरना मैनू तो हांडी का स्वाद ही नहीं आता। हरे धनिए की गार्निशिंग करनी है, नाल अदरक बरीक कट के गार्निशिंग करना है। और ये नाल होए चाटी की लस्सी ते छंटी हुई रोटी, ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀਮਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਨਾਲ। ਤਬ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਬਾਏ ਬਾਏ।